कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका दोबारा आज के एक नई वीडियो पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या हमको बीटा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे हमको जब भी कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, कोई बड़ा अपडेट, सबसे पहले कंपनी उसका जो बीटा वर्जन होती है उसको लॉन्च करती है और फिर उसके बाद जो उसका स्टेबल वर्जन होता है वो लॉन्च करती है। जैसे iOS 14 की बात करें, iOS 13 की बात करें, या फिर जो ऑक्सीजन 11 वन प्लस का आ रहा है उसकी बात करें। क्योंकि अभी जैसे कि हम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे वन प्लस नोड एक मोबाइल है, उसको अभी तक ऑक्सीजन 11 का जो अपडेट है वो नहीं मिला है और उन्होंने उसके लिए जो बीटा वर्जन है उसको लॉन्च किया है। तो बहुत सारे लोगों ने जो बीटा वर्जन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी सॉफ्टवेयर के जो अपडेट आते हैं, सबसे पहले जब कंपनी बीटा वर्जन लॉन्च करती है, ये क्यों लॉन्च करती है, क्या हमको इसको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, ये सब जितनी भी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीटा वर्जन क्या होता है और कंपनी क्यों इसको लॉन्च करती है। आपको मैं समझाता हूँ। सपोज कोई भी कंपनी जब कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, या फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर का जब अपडेट आता है, या फिर कोई ऐप रेडी करती है, सबसे पहले उसका जो बीटा वर्जन होता है उसको लॉन्च करती है। तो बीटा वर्जन होता क्या है, देखिए, अगर सपोज मेरे को कोई एक ऐप क्रिएट करने का है, अगर वो मैं ऐप क्रिएट कर लिया, सब कुछ मेरी कोडिंग खत्म होगी, अभी वो ऐप रेडी है, ठीक है। अभी वो वाली जो ऐप है ना, वो मैंने पब्लिक के लिए की है, बल्कि बहुत सारे यूजर उसके ऊपर जो है उसको डाउनलोड करेंगे। सपोज एक कोई चैटिंग वाली ऐप है, या फिर कोई पेमेंट वाली ऐप है, उसके ऊपर पेमेंट करेंगे, या फिर उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा, ठीक है। अभी मैंने जो ऐप क्रिएट करके रख ली, अभी मेरे को पता नहीं कि जब इसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा वो ऐप काम करेंगी फिर या फिर नहीं करेंगी। तो जैसे ऐप रेडी हो जाती है, सबसे पहले उसके एम्प्लॉय होते हैं जितने भी जो उस ऐप को रेडी करते हैं, वो टेस्ट करके देखते हैं कि ऐप अच्छे से चल रही है या फिर नहीं चल रही, इसमें कोई बग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो जब वो बिल्कुल सब कुछ सही होता है, फिर वो क्या करते हैं कि पब्लिक के लिए एक बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं। तो जैसे ऐप का पूरा प्रोसेस उसकी कंपनी में पूरा हो जाता है, वो देखते हैं कि इसमें हमको तो कोई भाई अभी बग या फिर कोई भी लैग इसमें देखने को नहीं मिल रहा, ऐप रीस्टार्ट नहीं हो रही, कुछ भी हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। तो फिर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि जब इस ऐप के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, क्या वो काम करेंगी या फिर नहीं करेंगी। फिर वो क्या करते हैं कि उस ऐप का एक बीटा वर्जन, या फिर सॉफ्टवेयर की बात करें, एक उसका बीटा वर्जन होता है, उसको लॉन्च करते हैं। ऐप को फिर पब्लिक के लिए उसको देती है कि पब्लिक को बोलती है कि भाई आप जो बीटा वर्जन है इस ऐप का, उसको डाउनलोड करें और उसको चला सकते हैं। जब भी हम बीटा वर्जन डाउनलोड करते हैं, हमें ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें बहुत सारे बग देखने को मिलते हैं, कुछ लैग होता है। फिर जो कंपनी होती है वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अभी इसके ऊपर ऐप के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है, अभी हमको पता चलेगा कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो देखते हैं कि जो जो प्रॉब्लम होती है, फिर दोबारा उसको सॉल्व करके फिर उसका जो स्टेबल वर्जन होता है दोबारा उसको लॉन्च करते हैं। तो जहाँ पे अभी जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि क्या हमको बीटा वर्जन डाउनलोड करना चाहिए या नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, कंपनी ने क्या किया कि अपना बीटा वर्जन लॉन्च किया और कंपनी सब लोगों ने उसमें क्या किया कि कुछ लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। लेकिन कंपनी जहाँ पे ये बात बोलती है कि जब भी आप बीटा वर्जन इंस्टॉल करोगे, नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। अगर आईफोन में कर रहे हो, मैंने आईफोन का जो iOS 13 बीटा वर्जन था मैंने उसको इंस्टॉल किया था, लेकिन जो 14 का आया था मैंने इंस्टॉल नहीं किया था। वो भी बताता हूँ क्यों नहीं किया मैंने। क्योंकि सबसे पहले मैंने जो किया था बीटा वर्जन वो iOS 13 का किया था मैंने, तब मेरे पास iPhone 7 प्लस था। अभी बात करते हैं जहाँ पे जैसे वन प्लस नोड का ऑक्सीजन 11 आ गया, सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया। कंपनी जहाँ पे साफ साफ बोलती है कि अगर आप हमारा बीटा वर्जन इंस्टॉल करते हो, इसमें आपको बग देखने को मिल सकते हैं, सिक्योरिटी इशू भी इसमें हो सकते हैं। बात करें जहाँ पे इसमें आपको लैग देखने को मिल सकता है, आपका जो पर्सनल डेटा है वो करप्ट हो सकता है, कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकती हैं। हम आपको रेकमेंड नहीं करते कि आप हमारा बीटा वर्जन इंस्टॉल करो, लेकिन कंपनी फिर भी अपनी साइट के ऊपर बीटा वर्जन को डाल के रखती है। वो इसलिए रखती है क्योंकि उनको तो फ़ायदा है, उनको ये फ़ायदा कि जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे, आप इसको चलाओगे, हमको पता चलेगा कि हमारे जो सिस्टम है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी उसमें जो चीज़ें सही नहीं है, कौन सी जगह पे वो बग आ रही हैं, कौन सी जगह पे हमारा जो सिस्टम है वो लैग कर रहा है, वो फिर उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करेंगे। लेकिन कंपनी यहाँ पे साफ साफ बोलती है कि आपको जो बीटा वर्जन है वो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, फिर भी वो अपनी साइट के ऊपर डाल के रखते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको जितने भी बीटा वर्जन होते हैं इसको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर तो आपका कुछ ऐसा काम है, मतलब कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे मतलब कि आपके पास कुछ दो मोबाइल है, एक में आपका जो जितना भी पर्सनल डेटा है वो रखते हो, जिसमें आपके जो सिक्योरिटी के ऐप होते हैं या फिर आपके बैंकिंग के ऐप हैं उसको साइड में रखें, उसमें कभी भी बीटा वर्जन इंस्टॉल मत करें।
अगर आप ऑफिस का काम करते हो या फिर पर्सनल आपका मोबाइल है, उसमें कभी भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बीटा, चाहे iOS का बीटा आ रहा है या फिर एंड्रॉयड का कोई बीटा वर्जन आ रहा है, उसमें इंस्टॉल मत करें। अगर आपके पास कुछ ऐसा आपका जो एक सेकेंडरी फ़ोन है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा, मतलब कि खाली रखा है, उसके तौर पे आप एक्सपेरिमेंट तौर पे देखना चाहते हो कि कौन कौन से इसमें नए अपडेट आएंगे, इसमें क्या हमको लैग देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसमें आप अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो करते रहते हो, उसमें आप अलग अलग रोम चढ़ाते हो या फिर अलग अलग तरह के APK इंस्टॉल करते हो, तो फिर वहाँ उस मोबाइल में आप जो बीटा वर्जन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल है, तो उसमें आप बीटा वर्जन कभी भी इंस्टॉल नहीं करें। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना बताऊँ ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम जो बीटा वर्जन इंस्टॉल किया था, मैंने iOS 13 जो उसका किया था, उसमें क्या था कि मेरे को बहुत ज़्यादा जो लैग थे वो देखने को मिल रहे थे। मेरी बैटरी एकदम से ड्रॉप हो रही थी, मतलब कि बहुत जल्दी मेरी बैटरी में इशू आ गए। उसके बाद बहुत सारी मेरे ऐप थे जो क्रैश हो रहे थे, ऐप रीस्टार्ट हो रहे थे, फ़ोन भी रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। बल्कि मैंने जब बात की जहाँ पे अपना देखा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बैक आ जाऊँ, लेकिन आईफोन में जब भी आप एक बार बीटा वर्जन इंस्टॉल करते हो उसके बाद बैक नहीं आ सकते। जब iOS 13 जो भी आपने बीटा वर्जन इंस्टॉल किया, जब उसका स्टेबल वर्जन आता है फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो तब तक मैंने वेट किया, बहुत टाइम हो गया था, मतलब कि बहुत टाइम बाद तब iOS 13 का जो स्टेबल वर्जन आया था फिर मैंने उसको इंस्टॉल किया। उससे पहले इतनी मोबाइल में जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, तब मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। अभी भी मेरे पास OnePlus नोड है, ऑक्सीजन 11 का अपडेट आ चुका है, बीटा वर्जन का जो अपडेट है वो आ चुका है। जिप फाइल कैसे इंस्टॉल करनी है वो एक सिंपल तरीका है, वो तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। अगर मैं खुद आप बताऊँ ना, क्योंकि मेरे पास तो दूसरा फ़ोन है, वो मैं उसमें कर सकता हूँ वैसे, मैंने फिर भी उसमें कोई भी जो बीटा वर्जन है उसको इंस्टॉल नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर हमने बीटा वर्जन को इंस्टॉल कर लिया हमारी जो वारंटी होगी वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बीटा वर्जन आता है वो ऑफिशियल जो भी कंपनी होती है वो खुद लेके आती है। एंड्रॉयड की बात करें, iOS की बात करें, उसमें आपकी वारंटी खत्म नहीं होती है, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो बीटा वर्जन में हमको जितने भी लैग या फिर प्रॉब्लम आती है, जब स्टेबल वर्जन में हम जाएंगे फिर भी हमको वैसी देखने को मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी या फिर जितना भी आपका डेटा अगर पर्सनल मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है, जहाँ तक मैं आपको रेकमेंड करूँ कि भाई आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, उसके ऊपर इंस्टॉल करिए तो भाई ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल फ़ोन है कि आप कोई भी बीटा वर्जन आ रही है, एंड्रॉयड की बात करें, iOS की बात करें, कभी भी उसको इंस्टॉल मत करें। दोस्तों यही था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि आपको बीटा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी जरूर करना। और जो दोस्त मेरे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।